हरिओम। ज्ञान क्या है, इसके ऊपर से ये वीडियो है कि ज्ञान क्या होता है। जन्म से मृत्यु तक की यात्रा एक देह या एक पर्सनैलिटी या एक मनुष्य करता है। जन्म होता है और जन्म से उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। मृत्यु तक उसे पहुंचना होता है और मृत्यु तक पहुंचने के बीच में जो उसके द्वारा उत्पत्ति या उसके द्वारा सहयोग इस संसार को, इस समाज को दिया जाता है, उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज को ग्रहण करके उसके बाद में एज इट इज आपने उतार दिया, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान आपने किसी चीज का लिया और उस पे कुछ अपनी चीजें जोड़ी और उसके बाद में इस संसार को दी, वो ज्ञान है। ज्ञान में एक चीज शेष होती है कि ज्ञान किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रसंग में अपनी एक अहमियत, अपनी एक भूमिका रखता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो ज्ञान है वो ये है, आपने अगर अध्ययन करने की प्रक्रिया अपने जीवन में शुरू की है तो अध्ययन करने के प्रक्रिया में आपने किन लोगों को फॉलो किया है, पहले तो आप इसको देखें। चाहे वो ज्ञान अर्जित करने के लिए हो, चाहे योग अर्जित करने के लिए हो, चाहे ध्यान अर्जित करने के लिए हो, चाहे सबसे पहले तो आप नम्रतापूर्ण जाएं, झुक के जाएं। जिस मैं तो गुरु ही कहूंगा, जिस गुरु के पास आप जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपन मान लेते हैं कि आप ध्यान के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो ध्यान के क्षेत्र में आप जिनसे इंस्पायर हुए हो, आप उनको फॉलो करो। लेकिन जो मन होता है ना, वो सबसे पहले उसी चीज का नाश करता है। मन जो बोलेगा कि मैं अपने गुरुओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और गुरुओं की रिस्पेक्ट करना, आपको कोई चीज किसी आदमी ने या किसी भी चीज ने अगर आपको दी है, किसी के बोल से अगर आपको कोई चीज मिली है, तो उसमें संकोच मत करिए, आप उसको बोलिए। लेकिन ये चीजें मैं आप बोलते भी होंगे, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस संसार के अंदर में जिसके ऊपर से ये चीजें नहीं आई हो कि मैं ना बोल के अपना नाम सामने रख दूं। तो एवरीवन वांट टू बिकम गुरु, एवरीवन वांट टू बिकम लिविंग गॉड। होता है ऐसा, ये ह्यूमन नेचर है। मैं इसके ऊपर से एक नया वीडियो बनाऊंगा, व्हाई ह्यूमन बीइंग वांट टू बिकम लिविंग गॉड। ज्ञान के ऊपर से है ये वीडियो, तो ज्ञान के ऊपर से मैं आपको बताता हूं कि ज्ञान जो होता है, ये आपका एक्सपीरियंस अगर जब तक नहीं है, और ज्ञान का एक्सपीरियंस कब होगा आपको, जब आप अपने ज्ञान को जब बखान करने लगेंगे या जब किसी के समक्ष रखेंगे, और उसमें जब तक अपनी चीजें एक्सपीरियंस या अपनी काबिलियत या अपना अनुभव जब तक उसमें ऐड नहीं करेंगे, जब तक नहीं होगा। और ऐड कब करेंगे? ऐड तभी करेंगे जब आपने खुद में अध्ययन किया हो। गलती यही होती है कि लोग ज्ञान की बात करते हैं और ज्ञान के प्रसंग को सुनते हैं, ज्ञान को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ज्ञान की मूलता बात होती है तो उससे हट जाते हैं। यही एक बात होती है ज्ञान के ऊपर से।
चाहे आप पढ़ाई की बात करें, तो पढ़ाई की जो बात है, पढ़ाई की एक दायरा है, शिक्षा का एक दायरा है। शिक्षा का दायरा बढ़ता होता है, बढ़ता रहता है। जिस शिक्षा को बच्चा पढ़ता है या जिस शिक्षा को स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसका धीरे धीरे दायरा बढ़ता है। कैसे बढ़ता है दायरा? कि अगर किसी और आदमी ने कोई और एक्सपेरिमेंट किया या कुछ और अपने तजुर्बे दिया, तो वो कोर्स में ऐड होगा और उसके बाद में फिर सब बच्चों को, ये एक लाइन है ज्ञान अर्जित करने की। लेकिन उसी ज्ञान को अर्जित करते 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 कोई साइंटिस्ट निकल जाता है, वो कुछ और इन्वेंशन कर लेता है। वो जो इन्वेंशन करता है, ये आपको रिलेट करके देखेंगे तो बिल्कुल ये मेरी बात आपको सत्य लगेगी कि ऐसी चीजों का इन्वेंशन कैसे कर लेता है वो, जिस चीजों के बारे में वो जानता नहीं, या जिस चीजों के बारे में वो 10 तक जानता है, 100 तक का इन्वेंशन कैसे कर लिया इसने। उसका रीजन यही है कि अपनी चीजों को जोड़े, अपनी चीजों को जोड़े, उसको तो रखे ही साथ में, और साथ में अपनी चीजों को जोड़े। इसको ज्ञान कहते हैं। कॉपीराइट ये ज्ञान नहीं है। और आने वाला युग तो इतना खतरनाक आने वाला है कि लोग कॉपीराइट को ही ज्ञान मान लेंगे, क्योंकि उनकी चेतना इतनी प्रबल ही नहीं होगी कि ज्ञान और नकल में विश्लेषण कर सकें। ये होगा। थोड़ी सी बात सुनने में बुरी लगती है, लेकिन ये होगा, ये हो रहा है। होगा नहीं, हो रहा है। लेकिन अब युग है, युग जब बदलने वाला होता है तो इस टाइप की घटनाएं घटित होती हैं। इन सब चीजों की घटनाएं घटित होती हैं। ज्ञान की जो परिभाषा है, योग में, ध्यान में, अष्टांग में, सनातन में, या आप ये चीज बोलो कि हम इंडियन फिलॉसफी में या इंडियन लिविंग स्टैंडर्ड में, वो यही है कि अपनी चीजों को ऐड करो। और अपनी चीजों को ऐड करके शांत नहीं बैठ जाना है, या उसके परिणाम की परीक्षा नहीं लेनी है कि उसके परिणाम की परीक्षा लेके हम बैठे हुए कि इसका परिणाम क्या हो। ऐसा नहीं होता। कि अपना एक्सपीरियंस आप अपने गुरु से शेयर करिए, अगर आपके गुरु हैं। अगर नहीं है तो आप अपने ऊपर एक्सपीरियंस करें पहले, और उसके बाद में फिर ज्ञान को देखें। ज्ञान को देख सकते हैं आप, अपनी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जैसे जैसे क्या होता है कि बहुत सारी बातों पे इन चीजों को नजरअंदाज किया जाता है। उसका रीजन यही है कि लोगों के अंदर का क्षमता सुनने की या विश्लेषण करने की खत्म हो गई है। जैसे कई लोग मेरे को कहेंगे कि आप एक ही बात को कई बार बोलते हो। बिल्कुल सही बात है। मैं तो बोल रहा हूं कि मैं एक ही बात को कई बार बोलूंगा, और कई बार बोलूंगा क्योंकि मेरे पास में शब्द नहीं है, मेरे पास में तजुर्बा है। हो सकता है कि मेरे पास अगर शब्द होते हैं तो लोग होते ज्यादा, लेकिन मेरे पास तजुर्बा है। एंड आई एम नेवर वांट टू डिस्टर्ब एनीथिंग ऑफ दिस नेचर। मैं किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता इस प्रकृति की। अगर आपके अंदर में प्रकृति के अनुकूल मेरे को सुनने की कामना है तो आप सुनिए, नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर किसी चीज को एंड तक जानना है तो उसको पूरा सुनना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने विश्लेषण लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। हाँ, अगर इस पद्धति में चलते हैं तो ये ज्ञान है। इसीलिए देखते हैं हम लोग कि बहुत कम लोग इस चीजों पे अपने रूप, अपनी रेखाओं को रूपांतरित कर पाते हैं। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।